नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपके अपने एजुकेशनल चैनल एडो विद अरुण में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने कुछ टर्म्स पहले लिख लिया ताकि आपका समय बचे। तो सबसे पहले जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आया, फॉल किया और इस सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो गया। मतलब वहां पे मीडियम सेम रहते हैं। बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीडियम रिमेन्स सेम, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज हो जाता है। और जब मीडियम चेंज होगा तभी हम उसे बोलेंगे कि ये रिफ्रैक्शन हुआ। जैसे कि फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड कर जाएगा मतलब मुड़ जाएगा। बेंड मतलब मुड़ना। देन फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया मतलब जहां पे दो मीडियम सेपरेट होते हो वहां पे उस सरफेस पे बेंड करेगा लाइट। जैसे अगर मान लें कि ये कोई ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है, और ये इधर आपका एयर है। तो एयर से ग्लास में कोई लाइट रे आया ऐसे, इसे आगे तक निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये आगे ऐसे निकलेगा नहीं, वो इस नॉर्मल की तरफ मुड़ के ऐसे मूव कर जाएगा। मतलब जो लाइट रे सीधा जाना चाहिए था वो सीधा ना जाके हल्का सा मुड़ जाएगा, बेंड कर जाएगा। और ये तब होगा जब जब मीडियम चेंज होगा। जैसे एयर मीडियम हुआ, ये ग्लास मीडियम हुआ, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे फिर बेंड कर जाएगा। अब यहां से यहां तक फिर सेम डायरेक्शन में आएगा, लेकिन फिर ये ग्लास है, फिर एयर है, तो फिर मीडियम चेंज होगा तो फिर लाइट रे बेंड कर जाएगा। मतलब जब जब मीडियम चेंज तब तब लाइट बेंड करेगा। जब जब मीडियम चेंज होगा तब तब लाइट बेंड करेगा। क्लियर है? तो इसी फेनोमेनन को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब है कि लाइट बेंड क्यों करता। ये तो समझ में आया कि मीडियम चेंज होगा तो लाइट रे बेंड कर जाएंगे, लेकिन आखिर क्यों बेंड करेगा? तो बेंड करने का कारण क्या है कि लाइट जो है ट्रेवल करता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से। जैसे आपने सुना है कि वैक्यूम में, और अगर एयर भी उसको ऐड कर लें, एयर और वैक्यूम में बहुत कम का अंदर होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब है कि ये जो लाइट है वो बेंड क्यों करता। तो बेंड करने का कारण है कि लाइट का जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लाइट का स्पीड देख लें इन वैक्यूम या फिर एयर कह लें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कह लें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कह लें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है वैसे वैसे लाइट का स्पीड उस मीडियम में बदलने लगता, जिसकी वजह से लाइट बेंड होने लगता। और लाइट रे कितना बेंड करेगा, लाइट रे कितना बेंड करेगा ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। मतलब स्पीड का जो अमाउंट है जितना ज्यादा चेंज होगा लाइट का डायरेक्शन उतना ज्यादा बेंड हो जाएगा। मतलब अगर ये वैक्यूम से ग्लास में जाएगा तो देखिए ज्यादा अमाउंट चेंज हो रहा है, 3 से 2 पे आ जा रहा है। इसका मतलब
अगर वैक्यूम से ग्लास में जाएगा तो ज्यादा बेंड होगा, और वही अगर वैक्यूम से वाटर में जाएगा तो यहाँ पे अमाउंट कम है इसलिए कम बेंड होगा। तो वो डिपेंड करेगा कितना बेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि स्पीड जो चेंज हो रहा उसका अमाउंट कितना। तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो बेंड करेगा मतलब चेंज इन डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of change of speed of light। मतलब कितना डायरेक्शन चेंज करेगा बेंड होने वक्त, मतलब ये जो बेंड करेगा, ये जो लाइट रे पास हो रहा वो कितना बेंड करेगा, ज्यादा बेंड करेगा या थोड़ा हल्का कम बेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट जो चेंज हो रहा था उसका अमाउंट कितना ज्यादा। मतलब अगर वो इससे इसमें जा रहा है वैक्यूम से वाटर में तो कम बेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे कम चेंज हो रहा है, वही वैक्यूम से ग्लास में चला जाएगा अगर लाइट रे तो ज्यादा बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अमाउंट ज्यादा चेंज हो। अब समझते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑप्टिक्स के अंदर का। ये वो वाला डेंसिटी नहीं है मास अपॉन वॉल्यूम, वो डेंसिटी नहीं है, लेकिन हाँ इसमें है कि कोई मटेरियल है, देखिए क्या लिखा है मैंने कि डिस्क्राइब द प्रोपिगेशन ऑफ वेव। क्या है? डिस्क्राइब द प्रोपिगेशन ऑफ वेव थ्रू अ मटेरियल। प्रोपिगेशन ऑफ वेव को इन शॉर्ट लिखें तो स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि अभी हम लाइट की बात करें इसलिए वेव कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो भी कौन सा, लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोपिगेशन ऑफ वेव मतलब स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ मटेरियल। ये बताता है कि कोई अगर मटेरियल है तो उसमें जो लाइट पास कर रहा उसका स्पीड क्या होगा, कितना होगा। और ये ऑप्टिकल डेंसिटी उसी स्पीड पे डिपेंड करता है, लाइट के स्पीड पे डिपेंड करता है। या फिर और आगे देखें, और एक और दूसरे टर्म में मैंने लिखा है दूसरे लैंग्वेज में कि टेंडेंसी ऑफ द एटम का टेंडेंसी बता रहा टू रिस्टोर द एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रिस्टोर द एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ये कैपेसिटी बताता। मतलब कि अगर कोई लाइट रे वैक्यूम से पास कर रहा हो, ये वाटर से पास कर रहा हो, ये ग्लास से पास कर रहा हो, तो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कितना अधिक से अधिक करते हैं। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे इसका मतलब उसको पास कम होने देंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी उस मटेरियल के, इसका मतलब उसमें से जो लाइट पास करेगा उसका स्पीड कम हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। क्लियर हो गया ना? टेंडेंसी है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, टेंडेंसी है किसी एटम का, किस चीज का, तो रिस्टोर द एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, रोकने का ये एक टेंडेंसी है। तो अगर ये टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा, मतलब अगर कोई लाइट पास कर रहा है किसी मीडियम से और उस मीडियम का एटम उसको रोकेगा ज्यादा, इसका मतलब वो धीरे धीरे पास करेगा, मतलब वो कम स्पीड से पास करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे इसलिए मैं लिख देता हूँ फिर से, ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर किसी का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है
इसका मतलब ये हुआ कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है इसका मतलब उसमें वो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा। तो हम लोग जो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम की बात करते हैं वो ऑप्टिकली ही बात करते हैं कि ऑप्टिकली वो रेयर है या फिर ऑप्टिकली वो डेंसर है। मतलब अगर स्पीड लाइट का ज़्यादा है तो ऑप्टिकली वो रेयर है, अगर स्पीड कम है तो ऑप्टिकली वो डेंसर है। तो आपको पता है कि वैक्यूम और वाटर में बात करें हम तो वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्यों? क्योंकि स्पीड कम है। वाटर और ग्लास में बात करें तो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्यों? क्योंकि स्पीड कम है। वाटर ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा। मतलब हमको जिस दो की बात करना पड़ेगा उसमें देखेंगे कि स्पीड ज़्यादा है या कम है। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो ऑप्टिकली वो रेयर मीडियम होगा। क्लियर हो गया? तो इतने टर्म्स इसको अपने नोट डाउन करें, फिर हम इसके आगे कुछ टर्म्स देखते हैं।